कहानी की शुरुआत में एरिक नाम के एक मछुआरे को दिखाया जाता है। एरिक किस्मत ने उस दिन भयानक मोड़ लिया। हमेशा की तरह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, लेकिन तभी हालात अचानक बदल गए, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें खींच रही हो। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन पलक झपकते ही चारों तरफ घनी दम घोंटने वाली धुंध छा गई और एरिक अपना रास्ता पूरी तरह भटक गया। उसने इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसी बेचैनी में उसकी नजर दूर पानी में तैरती एक पुरानी और सुनसान सी नाव पर पड़ी। उसके मन में गहरी उत्सुकता जागी और उसने तुरंत अपनी नाव को उस रहस्यमय जहाज के किनारे बांध दिया। अंदर जाने का फैसला करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने जहाज पर कदम रखा, उसने देखा कि पूरा जहाज बिल्कुल खाली था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। यहां तक कि कोई आवाज भी नहीं थी, बस एक ऐसा डरावना सन्नाटा था जो सीधे दिल की धड़कनें बढ़ा दे। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ बिल्कुल ताजा और व्यवस्थित रखा हुआ था। खाना प्लेट में रखा था, बर्तन साफ थे, कपड़े कायदे से तय थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले कोई इंसान यहां मौजूद था, पर अब कोई नजर नहीं आ रहा था। इस खालीपन ने एरिक को अंदर तक हिला दिया। उसने जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने रत्ती भर भी जवाब नहीं दिया। इतने बड़े और भयानक समुद्र में एक खाली जहाज से आमना सामना होने पर एरिक और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने दूरबीन उठाई और आसपास देखने की कोशिश की, शायद कोई दूसरी नाव या मदद का संकेत मिल जाए, मगर धुंध इतनी भयानक थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हारकर वह कंट्रोल रूम में गया और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की। उसने मैसेज भेजा कि यह जहाज समुद्र में फंसा है और अगर किसी को उसकी आवाज सुनाई दे तो तुरंत जवाब दे। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद एरिक थोड़ा सुकून महसूस करते हुए वापस अपनी छोटी नाव की ओर लौटने के लिए डेक पर आया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी अपनी छोटी नाव वहां थी ही नहीं, जबकि उसने उसे पूरी मजबूती से बांधा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही क्षण पहले तक फैली घनी धुंध भी अचानक गायब हो चुकी थी और आसमान एकदम साफ हो गया था। दोपहर का समय हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और कब हुआ। अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वह वापस उसी रहस्यमय जहाज में लौट गया और नक्शों के सहारे यह समझने की कोशिश करने लगा कि वह आखिर कहां पहुंच गया है। जल्द ही उसे यह भयानक एहसास हो गया कि इंजन ठीक किए बिना यहां से निकलना असंभव है। अपनी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद में उसने पूरे जहाज में औजार ढूंढने शुरू किए और घंटों की भयानक मेहनत के बाद किसी तरह इंजन को ठीक कर दिया। यह उसके लिए सबसे बड़ी राहत का पल था, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसने फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर कोई उत्तर नहीं मिला। थक कर चूर हुआ एरिक ऊपर की तरफ आया और उसे अचानक पेशाब जाने की जरूरत महसूस हुई। आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने सोचा कि जहाज के किनारे जाकर ही निपट लेता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर खड़ा हुआ, अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह सीधे समुद्र के बर्फीले पानी में गिर गया। तेज धार और हवा के दबाव में वह वापस ऊपर आने की कोशिश करने लगा। बहुत मुश्किल से उसने जहाज से लटकती एक रील को पकड़ा और खुद को डूबने से बचा लिया। पूरी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे खींचते हुए दोबारा जहाज पर चढ़ा। वह अभी पूरी तरह संभला भी नहीं था कि वह दोबारा नीचे टॉयलेट जाने उतरा। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि यह हवा से हुआ होगा, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो ताला अंदर से बंद मिला। यह देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसने ताला खोलने की हर कोशिश की, यहां तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर भी प्रयास किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल उसके आसपास घूम रहा है। किसी अनजान दुष्ट ताकत का उसे जानबूझकर परेशान करने का इरादा साफ नजर आने लगा था। डर और बेचैनी से भरा एरिक जोर से चिल्लाया, जो भी हो, कृपया दरवाजा खोल दो, मैं सिर्फ देखने आया हूं। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह केबिन की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर जो देखा, उससे उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कैबिनेट पर खून के गहरे धब्बे पड़े थे। माहौल इतना डरावना था कि कोई भी सामान्य इंसान वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन एरिक ने हिम्मत जुटाई, एक कैंची उठाई और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा भयानक हादसा होने वाला है। वह डर के मारे ऊपर की ओर भागा। उसने एक खिड़की से बाहर झांका और देखा, सामने दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उनकी दिशा में तेजी से आता दिखाई दे रहा था। उसकी सीधी टक्कर इस रहस्यमयी जहाज से होने वाली थी। एरिक समझ गया कि अगर टक्कर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने किसी भी तरह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से हवा में लहराया, लेकिन इतना विशाल जहाज उसे देख ही नहीं पाया। अब उसके सामने केवल एक ही रास्ता था, जहाज को रोकना। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक लंबी रस्सी पर पड़ी। उसने तुरंत एक खतरनाक उपाय सोचा।
रस्सी को बांधकर उसने उसे पानी में फेंक दिया ताकि जहाज की गति रुक जाए, लेकिन उल्टा मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। रस्सी इंजन के ब्लेड में फंसकर अंदर की ओर खींच गई और उसका फंदा सीधा एरिक के गले में लिपट गया। जोर की खींच से उसकी सांसें रुकने लगीं। हालांकि आखिरी पल में उसने एक औजार से रस्सी काटकर खुद को किसी तरह बचा लिया। रस्सी से गला जकड़ जाने की घटना के बाद एरिक की गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी थी। उसका दम घुट चुका था और वह लगभग मर ही गया था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर खुद को उससे छुड़ा लिया। इंजन में रस्सी फंस जाने से नाव की रफ्तार अचानक धीमी तो हो गई, पर यह राहत बस कुछ ही पलों की थी। सामने से आते विशाल कार्गो जहाज ने बिल्कुल भी रुकने के संकेत नहीं दिखाए। कुछ ही सेकंड में उस भारी जहाज ने उसकी नाव को जोरदार टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा छोटा जहाज भीतर तक हिल उठा और एरिक फर्श पर जा गिरा। उसके सिर में गहरी चोट लगी और वह तुरंत बेहोशी की गहरी खाई में उतर गया। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को फिर उसी बाथरूम में पाया जहां अब पानी लगभग उसकी गर्दन तक भर चुका था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी वह यह थी कि यह पानी समुद्र का नमकीन पानी नहीं था। यह एकदम मीठा और साफ पानी था। यह देखकर एरिक को लगा मानो कोई जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर कदम सोचे समझे तरीके से उठा रहा हो। थककर पूरी तरह टूट चुका एरिक अब विनती करने लगा, जो भी हो कृपया मुझे यहां से जाने दो। लेकिन पूरे जहाज में वही डरावनी खामोशी थी जो हर बार उसे और भी ज्यादा डराती थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने शावर से बचे हुए पानी को पिया, पर कुछ ही सेकंड में वह भी खत्म हो गया। जब उसने सिंक से पानी पीने की कोशिश की तो पानी का स्वाद अचानक बदल चुका था। अब पानी खारा हो चुका था। इसी से उसे अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं जहाज में भयंकर रिसाव हो चुका है और समुद्र का पानी अब अंदर आने लगा है। यह समझते ही उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। इसका मतलब था कि यह नाव अब ज्यादा देर पानी पर नहीं टिक पाएगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके हर कदम पर नजर रख रही है और उसे बाहर निकलने से रोक रही है। रात होने तक पानी लगातार बढ़ता गया और वह बहुत थक चुका था। आखिरकार थकावट से उसकी आंख लग गई। रात में समुद्र पर एक भयानक तेज तूफान आया जिसने जहाज को भीतर तक हिला दिया और एरिक को कई नई चोटें लगीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके चेहरे तक आ चुका था। मात्र कुछ ही इंच और वह डूब जाता। तभी अचानक उसे किसी ताले के खुलने जैसी एक धीमी सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे तैसे हैंडल घुमाया और उस पल पानी का दबाव इतना भयानक था कि दरवाजा पूरी तरह टूटकर नीचे गिर पड़ा। इसी तेज बहाव ने उसे बाहर निकलने का मौका दिया और वह किसी तरह जहाज की छत तक पहुंच गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह जहाज सामान्य नहीं था। कोई अदृश्य दुष्ट शक्ति इस जहाज को नियंत्रित कर रही थी और किसी कारणवश वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वह पूरी तरह टूट चुका था। नीचे की ओर पानी लगातार बढ़ रहा था और जहाज कभी भी डूब सकता था। इसी मौत के भय के बीच उसने जहाज में पड़े एयर बैग्स और टूटा हुआ बाथरूम का दरवाजा उठाया और उनसे एक छोटा सा अस्थायी राफ्ट तैयार किया। फिर उसने उसे अच्छी तरह बांधकर मजबूत बनाया। जहाज से खाना, पानी और औजार इकट्ठा करके राफ्ट पर रख दिए। बिना पीछे देखे वह उस अभिशप्त जहाज को छोड़कर राफ्ट पर बैठकर समुद्र में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह उस बड़े जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जहाज जिसे वह सुबह सुबह डूबता हुआ देख रहा था अब भी उसी हालत में बिना हिले डुले खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा रिसाव और इतना पानी भरने के बावजूद यह डूब क्यों नहीं रहा। तब उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, अगर यह अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना इसे ठीक ही कर लिया जाए। वह वापस जहाज के पास लौटा और सबसे पहले रिसाव को ठीक किया। फिर पाइप और औजारों से एक अस्थायी पंप तैयार किया और धीरे धीरे जहाज में भरा पानी बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने नाव के बाकी हिस्सों की भी मरम्मत की ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। काम पूरा करने के बाद वह फिर रेडियो पर गया और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। थका हारा वह फिर कंट्रोल रूम में लौटकर नक्शों को देखने लगा। जब उसने इंजन चालू किया तो उसकी उम्मीदें फिर टूट गईं। जहाज 1 इंच भी नहीं हिला, मानो समुद्र ने उसे अपनी जगह पर चिपका दिया हो। वह पूरी तरह टूट चुका था कि तभी उसकी नजर दूर एक और जहाज पर पड़ी। यह देखकर उसके अंदर फिर से आशा की एक धुंधली किरण जाग उठी। उसने तुरंत राफ्ट उठाया और पूरी ताकत से उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अचानक वह दूसरा जहाज खतरनाक तरीके से उसकी ओर बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सीधे एरिक की ओर धकेल रहा हो। एरिक ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, पर बड़ा जहाज और तेज हो गया। टकराने से ठीक पहले एरिक ने आखिरी कोशिश करते हुए राफ्ट से छलांग लगाई और समुद्र में तैरते हुए दूर जाती एक और नाव की ओर तैरने लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि इस रहस्यमयी जहाज पर कोई बुरी शक्ति है जो उसे किसी भी हाल में यहां से जाने नहीं दे रही। उसने कसम खा ली कि चाहे उसकी जान चली जाए वह वापस उस जहाज पर नहीं लौटेगा।
लेकिन समुद्र का पानी धीरे धीरे और ठंडा होता जा रहा था। उसका शरीर शून्य होने लगा था, लेकिन स्थिति इतनी खराब थी कि ज्यादा देर तक पानी में रहना असंभव था। ठंड से कांपते हुए, पूरी तरह असहाय महसूस करते हुए, आखिरकार उसने मजबूरी में उसी जहाज की ओर तैरकर लौटने का फैसला किया जिससे वह बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह इतना कमजोर और बीमार हो चुका था कि उसके पास सोचने की भी ताकत नहीं बची थी। वह चुपचाप एक कंबल ओढ़कर जहाज के कमरे में लेट गया और गहरी नींद में खो गया। अगली सुबह जब एरिक की आंख खुली तो उसकी पहली इच्छा थी कि वह हर हाल में इस भयावह जहाज से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही उसने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसका दिल बैठ गया। कमरे का दरवाजा फिर से बंद था। वह अंदर फंस चुका था। यह नई मुसीबत उसे और ज्यादा तोड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह जहाज उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। किस अज्ञात ताकत ने उसे कैद कर रखा है। उसकी नजर अचानक कमरे के एक कोने में बनी छोटी सी लकड़ी की केबिन पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, ऊपर की तरफ एक संकरा, अंधेरा रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन शाफ्ट जिससे शायद बाहर निकला जा सकता था। एरिक उस छोटे से केबिन में घुस गया जो एक बेहद तंग, अंधेरा और धूल भरा स्टोरेज एरिया था। वह कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरते हुए उसकी पीठ, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं, मगर वह रुका नहीं। बार बार गिरकर खुद को संभालकर आखिरकार वह वेंटिलेशन की खिड़की तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से खिड़की को धकेला, झटके दिए, पर वह जरा भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बाहर से कसकर बंद कर दिया हो। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि इस बंद जगह में हवा भी कम होती जा रही है। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। वापस नीचे जाने का रास्ता भी दरवाजे के बंद होने की वजह से खत्म हो चुका था। अब उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी आखिरी जगह बन जाएगी। उसी समय फिर से वही रहस्यमयी क्लिक की आवाज गूंजी, ठीक वैसी ही आवाज जिसे वह पहले भी कई बार सुन चुका था। और उसी क्लिक के साथ वेंट की खिड़की अचानक खुद खुल गई। एरिक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर की ठंडी ताजी हवा उसके फेफड़ों में भरते ही वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। जब उसने ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो उसे समझ आया कि यह जहाज खुद ब खुद एक छोटे सुनसान से द्वीप की ओर बढ़ रहा है। उसके मन में हल्की सी उम्मीद जागी। शायद यह उसका मौका था इस अभिशप्त जहाज से छूटने का। जैसे ही जहाज किनारे लगा, एरिक तुरंत नीचे उतरा। जमीन पर कदम रखते ही उसे लगा कि इस पूरे रहस्य के पीछे जरूर इसी द्वीप पर कोई छिपा हुआ है। गुस्से में उसने रास्ते से एक लकड़ी का डंडा उठाया और चारों ओर तलाश शुरू की। लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि यह द्वीप पूरी तरह बंजर है। ना कोई झोपड़ी, ना कोई आग के निशान, ना पैरों के निशान। यहाँ किसी इंसान के होने का तो सवाल ही नहीं था। यह देखकर उसका गुस्सा अब खौफनाक डर में बदल गया। आखिर यह सब कौन कर रहा है? द्वीप से बाहर निकलते ही उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। वही रहस्यमयी जहाज जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था, अब शांति से समुद्र की सतह पर आगे बढ़ रहा था, मानो किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर एरिक को पूरा यकीन हो गया कि यह जहाज इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि किसी अंधेरी खतरनाक शक्ति द्वारा नियंत्रित है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे तुरंत इस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह खोजबीन करते करते द्वीप की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया। वहां से उसे दूर एक और द्वीप दिखाई दिया, लेकिन वह इतना दूर था कि वह वहां क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाया। फिर वह द्वीप के पीछे की तरफ घूमते हुए नीचे उतरा और तभी उसकी सांसें अटक गईं। वह ठीक उसी जगह पहुंच चुका था जहां से उसकी पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। वही किनारा, वही वातावरण और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी अपनी छोटी नाव वहीं बंधी हुई थी, ठीक उसी स्थिति में जैसे उसने पहले दिन छोड़ी थी। यहां तक कि आसपास खड़े लोग भी वैसे ही सामान्य तरीके से अपना काम कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एरिक हक्का बक्का रह गया। उसने यकीन नहीं हुआ कि वह जो कुछ झेल कर आया, डर, जहाज का रहस्य, बंद कमरे, आवाजें, मौत के खतरे और यह सुनसान द्वीप, क्या सब सच था या किसी भयानक भ्रम का हिस्सा? लेकिन उसके जख्म, उसकी थकान, उसकी सांसें और उसका अनुभव साफ साबित कर रहे थे कि यह कोई सपना नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई और आप इसी तरह की और मूवीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।